एलएमएस के ऊपर या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे थे, और आगे जाके हम कुछ एलएमएस सॉफ्टवेयर्स को भी देखेंगे कि व्हाट आर दोज सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए और इसकी कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सो द बैकग्राउंड इज़ के पहला एलएमएस 1924 में सिडनी प्रेसे ने इन्वेंट किया था, विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ टीचिंग मशीन। अब ये टीचिंग मशीन, इट रिजेंबल्ड अ टाइपराइटर विद अ विंडो दैट कुड एडमिनिस्टर क्वेश्चंस। One window was used to show the question and the other one to fill the answer. LMS stands for Learning Management System, अब तक आप जान गए होंगे, and it is an online platform that allows you to organize, to store, manage and distribute your e-learning content internally. Internally का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं. Now, LMS has been the core e-learning in the core e-learning industry since the early 1990s. And it can offer results such as result tracking, maintaining portfolios, monitor your आपके learners की जो progress है आप उसको monitor कर सकते हैं। अगर आप faculty के लिए कोई training program कर रहे हैं तो आप उनकी progress और उनकी performance को measure कर सकते हैं। फिर इस तरह से कुछ softwares ऐसे हैं जैसे Moodle, Blackboard, Google Classroom, these are all LMSs that you can use in your school at the school level and also at the classroom level. Now, many organizations use LMS to facilitate e-learning experiences, whether by distributing course syllabi for employees, running discussion boards, or giving or grading the quizzes. इसके different uses हैं. अगर किसी इदारे में यूज़ हो रहा है तो वो लोगों की परफॉर्मेंस और उनकी ट्रेनिंग और इस तरह से उनको अपडेट रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है. अगर आप किसी स्कूल में LMS यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों के पोर्टफोलियोज़ को मेंटेन करने के लिए, उनके पेरेंट्स के डेटा को मेंटेन करने के लिए, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने के लिए, उनके ग्रेड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, प्लस उनकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए कि पहले बच्चे के पास कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे, कौन से वीक एरियाज थे और अब उसको कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी ट्रैक थ्रू एन ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन LMS इन योर स्कूल और योर ऑर्गेनाइजेशन. अब LMS की दो टाइप्स हैं. वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया फॉर एट द अर्ली चाइल्डहुड लेवल, आप क्योंकि स्कूल के रेफरेंस से हम देख रहे हैं तो आप ये जाने कि दो तरह के LMS जो हैं मेनली कंसिडर होते हैं. दैट इज़, वन इज़ द होस्टेड LMS एंड द अदर इज़ द क्लाउड बेस्ड LMS. होस्टेड LMS वो होता है कि जिसमें आपको कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने डिवाइस के ऊपर. लर्नर्स कैन एक्सेस ट्रेनिंग कॉन्टेंट ऑन अ डिवाइस विद प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अब वो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी है और हार्डवेयर की ज़रूरत भी है. होस्टेड LMS की बात कर रही हूँ. इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें मैंने ये कहा था कि जो आपका क्लाउड बेस्ड लर्निंग सिस्टम है उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जबकि ये होस्टेड LMS इसकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं और वो ये है कि आपका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा और वो प्री इंस्टॉल्ड होगा आपकी डिवाइस के ऊपर, तभी आप उस LMS को एक्सेस कर सकते हैं, तभी उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि somebody is hosting that learning management system. This means that the user must be on a specific premises to complete the task. Specific premises का मतलब ये है, जैसे आप यूँ समझें कि कई यूनिवर्सिटीज़ में कई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात ही कर रही हूँ, वहाँ पर जो अटेंडेंस सिस्टम है वो इस तरह का है कि आप लेट्स से इफ़ यू आर इन वन क्लास, द टीचर इज़ गोइंग टू वन क्लास टू टीच अ कोर्स, उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर ही जो अटेंडेंस का इंटरफेस है LMS पे वो वहीं पर खुलेगा ऑन दैट प्रेमिसेस. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू द रूम एडजेसेंट इन द हॉलवे, अगर आप कहें कि नहीं मैंने 141 में नहीं 145 में क्लास लेनी है, तो 145 में LMS आपकी अटेंडेंस ओपन नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली होस्टेड फॉर दैट रूम फॉर दैट सिस्टम. तो यहाँ तक भी इंटीग्रेशन और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन आप LMS की कर सकते हैं टू काउंटर सम प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह लो अटेंडेंस बच्चों की है या कोई और इश्यूज़ हैं, तो ये LMS इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव हो सकता है. इट इज़ अ सिस्टम दैट योर ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेज विच इंक्लूड्स द इंटायर कोड एंड फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू लैपटॉप्स एंड डिवाइसेज विद द होस्टेड LMS. अब अगर आपकी फैकल्टी है या अर्ली चाइल्डहुड के आपके टीचर्स हैं, तो मे बी कि आपके अपने स्कूल में कोई इस तरह का LMS आपने परचेज़ किया हो जो बच्चों को उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपने इंस्टॉल कराया और आप उन्हें
लैपटॉप्स या कोई इस तरह के सिस्टम्स प्रोवाइड करें जिन्हें वो घर जाकर यूज़ कर सकें और उस LMS का फ़ायदा उठा सकें। एंड इन दिस वे ये इंटीग्रेशन आपके स्कूल की डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। फिर हम देख लेते हैं कि क्लाउड बेस्ड LMS क्या होता है। अ क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होस्टेड ऑन remote servers and accessed via the internet, allowing users to manage, deliver and track educational content and activities online. अब जहाँ भी इंटरनेट का एक्सेस है वो क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर जो लेक्चर्स हम डिलीवर कर रहे हैं उसको आप अपने घर पर भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और भी एक्सेस कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर वेयर यू आर। फिर उसके बाद विद दिस ऑप्शन यूजर्स कैन एक्सेस लर्निंग मटेरियल फ्रॉम एनी compatible device. The biggest difference between a cloud-based and a hosted LMS is how the content is deployed and how the users can access the materials. अब इसमें जो biggest difference आ रहा है, बुनियादी फ़र्क यही है कि किस तरह से content को deploy किया जा रहा है, यानी कि पहुंचाया जा रहा है users तक, और किस तरह users उस content को access कर रहे हैं। यहीं पर इन्हीं दो aspects में basic differences आते हैं और इन्हीं को आपको समझने की ज़रूरत है। अदर देन दैट द बेनिफिट्स ऑफ अ क्लाउड बेस्ड LMS इज़ कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, फ्री ट्रायल है, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ कन्फिगरेबल, मोबाइल फ्रेंडली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही जितने के टच स्क्रीन या स्मार्टफोन्स यूज़ हो रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट टू इंटीग्रेट दैट इन योर स्कूल। स्केलेबल एंड सिक्योर, इट इज़ लो मेंटेनेंस एंड इट स्ट्रीमलाइंस ट्रेनिंग। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आगे जाके हम ये देखेंगे कि किस तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बाद नया स्टेप या व्हाट द फ्यूचर इज़ होल्डिंग फॉर द LMSs।